आपको मदद कर सकती है। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पैरालिसिस या लकवा और होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन्स। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं पैरालिसिस या लकवा इस बात का क्या मतलब है। तो पैरालिसिस का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो मसल्स हैं, मसल्स में वीकनेस आ गई है, मसल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है और इसी कंडीशन को हम पैरालिसिस कहते हैं। तो हमारे शरीर में जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, वो कैसे काम करती हैं, तो उनको ब्रेन से सिग्नल मिलता है। तो जब ये सिग्नल ठीक से नहीं मिल रहा है तो पैरालिसिस हो सकती है। तो अब हम समझते हैं कि पैरालिसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है स्ट्रोक। अगर कभी स्ट्रोक होता है तो ब्लड सप्लाई, ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड क्लॉट बन जाता है और ब्रेन का वो पार्ट जिस भी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी के जिस पार्ट को भी कंट्रोल कर रहा है, वहां पे आपको पैरालिसिस का महसूस हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा रीजन है स्ट्रोक। दूसरा कारण है कोई भी इंजरी। अगर आपको नेक रीजन में कोई इंजरी हो रही हो, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें कोई इंजरी हो रही हो तो भी पैरालिसिस हो सकती है। क्योंकि जो नर्व्स हैं वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉलम है, वहां से सारी नर्व्स आती हैं और नर्व में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कंप्रेस हो रहा है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो की वजह से पैरालिसिस हो सकता है, गयनबेरी सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पैल्सी, ये सारे भी कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस या आपको जो लकवा है वो हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, आपका जो मसल्स है वो वीक हो जाता है और पैरालिसिस हो सकता है लोकलाइज्ड हो, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में हो या जनरलाइज्ड हो। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर मसल आपका इन्वॉल्व हो गया, पैरालिसिस हो गई। कई बार हम देखते हैं कि फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हाफ साइड आपका चेहरे का इफेक्ट हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। या तो हो सकता है कि जनरलाइज्ड हो। जनरलाइज्ड का मतलब है कि कोई भी एक लिम्ब आपका इफेक्ट हो जाए। तो हमारे 4 लिम्ब होते हैं, 2 हाथ और 2 पैर, तो अगर कोई भी एक लिम्ब इफेक्ट हो गया तो उसको हम कहते हैं मोनोप्लीजिया। मोनो यानी कि एक, तो मोनोप्लीजिया यानी एक लिम्ब आपका इफेक्ट हो गया। फिर हो सकता है हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया का क्या मतलब है कि हाफ साइड ऑफ द बॉडी आपका इफेक्ट हो गया। तो हो सकता है राइट साइड का पैरालिसिस हो गया या हो सकता है कि लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो जाए। फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है कि पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया का क्या मतलब है कि कमर के नीचे आपको पैरालिसिस हो गया, दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पैराप्लीजिया। फिर एक कंडीशन हो सकती है जिसमें कि चारों लिम्स इन्वॉल्व हो जाए, दोनों हाथ और दोनों पैर, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रीप्लीजिया। तो देख रहे हैं आप कि जहां जहां पैरालिसिस का इफेक्ट हो रहा है या लकवे का इफेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से हम इसको नाम दे देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर पैरालिसिस है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला, किस वजह से पैरालिसिस है, प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट करना। हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपी से भी पेशेंट बेटर फील करता है, रिकवरी में मदद मिलती है। तो इसके साथ साथ होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी और मेडिसिन के क्या क्या इंडिकेशंस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी सबसे फर्स्ट मेडिसिन है वो है आर्निका। तो दोस्तों ये जो आर्निका मेडिसिन है ये बहुत हेल्पफुल है जब आपको पैरालिसिस होता है स्ट्रोक के बाद। तो क्या होता है कि कई बारी ब्रेन में ब्लड क्लॉट जब बन जाता है तो वो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में, एब्जॉर्ब करने में आर्निका मेडिसिन बहुत अच्छा मदद करती है। और अगर पैरालिसिस ब्लड क्लॉट की वजह से या स्ट्रोक की वजह से हुआ है तो आर्निका हमारी फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन है जो बहुत ही हेल्पफुल है ऐसे कंडीशन में। आर्निका को कौन सी पोटेंसी में लेंगे, 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी 5-5 गोली दिन में 4 बारी करके इसको कुछ टाइम तक के लिए लेना है, जब तक जो ब्लड क्लॉट है वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाता और जो पैरालिसिस है उसमें रिलीफ नहीं मिलता।
दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कोनियम। कोनियम में हम क्या देखते हैं कि असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस है। असेंडिंग का मतलब क्या है कि जो पैरालिसिस है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, पैरों से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसके साथ साथ वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस होती है, मसल्स बहुत ज्यादा वीक लगते हैं, ऐसा लगता है कि पैर उठ नहीं रहे, पैर को ड्रैग करना पड़ रहा है। तो ऐसी जब फीलिंग होती है तो कोनियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों कोनियम को भी 30 पोटेंसी में ही लेना है। इसकी भी 5-5 गोली दिन में 4 बार करके कुछ टाइम के लिए लेना है, जब तक पेशेंट बेटर फील नहीं करता। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है प्लम्बम मेटालिकम। तो प्लम्बम मेटालिकम में क्या होता है, पैरालिसिस के साथ साथ हम देखते हैं कि मसल एट्रोफी हो रहा है। तो मसल एट्रोफी का क्या मतलब है, कई बार आपने देखा होगा कि पैरालिसिस है और पैरालिसिस के साथ साथ अगर एक साइड, अगर राइट साइड में पैरालिसिस हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो पैर की हड्डियां हैं वो बिल्कुल बाहर निकल आई हैं, जो मांसपेशी है वो एकदम खत्म हो गया है उस एरिया में। तो मसल एट्रोफी, मसल वहां खत्म हो गया, हड्डियां निकल के आ रही हैं। तो जब मसल एट्रोफी के साथ साथ पैरालिसिस हो तो ऐसे केस में प्लम्बम मेटालिकम मेडिसिन अच्छा काम करती है। प्लम्बम मेटालिकम को भी 30 पोटेंसी में ही लेनी है, 5-5 गोली दिन में 4 बार करके कुछ टाइम तक के लिए इसको ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम कब देनी है, जब पैरालिसिस सिंगल पार्ट में हो, फेशियल मसल्स में पैरालिसिस हो रहा है, बेल्स पैल्सी हो रही है या वोकल कॉर्ड पैल्सी हो रही है, तो कॉस्टिकम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। कॉस्टिकम को भी 30 पोटेंसी में देनी है, 5-5 गोली दिन में 4 बार करके कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं। तो अगर पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट है तो कॉस्टिकम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लथाइरस सटाइवस। तो ये जो लथाइरस मेडिसिन है ये कब देना है, जब पैरालिसिस एजिटेंस या पार्किंसंस की प्रॉब्लम होती है या रियूमेटिक पैरालिसिस होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो लथाइरस मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में ही देना है, 5-5 गोली इसकी दिन में 4 बार करके कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कॉकुलस। कॉकुलस मेडिसिन कब देनी है, जब प्रॉब्लम रात को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो समस्या है वो नाइटली एग्रेवेशन होगा, रात को पेशेंट को ऐसा लगेगा कि समस्या बढ़ गई, पैर में कॉन्ट्रैक्चर्स, पैर ऐसे लगते हैं या मसल्स ऐसे लगते हैं कि एकदम से अकड़ गए, बिल्कुल से स्टिफ हो गए, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ऐसी फीलिंग हो और रात को समस्या हमेशा बढ़ जाए। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो घुटने हैं, नी जॉइंट है, इसके चारों ओर सूजन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है और साथ में बाकी ये प्रॉब्लम हो रही है और नी जॉइंट इन्फ्लेमेशन होगा, तो कॉकुलस मेडिसिन आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। कॉकुलस को भी 30 पोटेंसी में ही देनी है, 5-5 गोली दिन में 4 बार करके कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में हम क्या देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉलम है इसमें जलन का महसूस होता है, बर्निंग फीलिंग होती है और साथ में पैरालिसिस है, तो पिक्रिक एसिड मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अबाउट पैरालिसिस एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो